हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। मैं आज फिर आ चुका हूं कुमार गौरव सर का करंट अफेयर का रिवाइजिंग वाला क्लास लेकर, रिवीजन वाला। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 तारीख का है, 6 अगस्त का। चलिए तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किसके सहयोग से दक्षिण चीन सागर में स्कारबोर shoal के पास पहली बार नौसैनिक अभ्यास किया है? तो फिलीपींस के सहयोग से किया है। फिर यहाँ पर ललन टॉप क्वेश्चन जो होता है उसको लिखा गया है। भारतीय महिला क्रिकेटर टीम ने किसे हराकर लगातार दूसरी बार अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है? तो साउथ अफ्रीका को हराकर। फिर अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम सूर्य ईस्ट का संबंध किससे है? तो चीन से है। कृत्रिम सूर्य ईस्ट का संबंध किससे है? तो चीन से है। फिर अगला क्वेश्चन है, टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आर प्रज्ञा नंदा ने जीता है। आर प्रज्ञा नंदा किसने जीता है? तो आर प्रज्ञा नंदा। अगला क्वेश्चन बनता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा खोजी गई एपिकोकम इडिकम का संबंध किससे है? तो फंगस से है, फंगस से। फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था, मदन मोहन मालवीय के अथी से। उसके बाद फिर यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 आता है, 1987 की INF परमाणु हथियार संधि का संबंध किससे है? तो USA और रूस से है। किससे है? तो USA और रूस से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन प्रारंभ किया गया है? तो इंडिया और मालदीव के साथ किया गया है। इंडिया और मालदीव के साथ एकता है ना, एकता, ये भी इंडिया और मालदीव के साथ किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ बनता है, AI जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन हो गया है? तो UK हो गया है, UK। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर है, भारत का पहला AI विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है या कहाँ बनाया गया है? तो मुंबई में बनाया गया है, महाराष्ट्र, मुंबई में। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है अगला, भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र, सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ प्रारंभ होगा? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ प्रारंभ होगा? तो मध्य प्रदेश में प्रारंभ होगा। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिवहन संघ ने दुनिया के सबसे बड़े विमानन बाजार में भारत को कौन सा स्थान दिया है? तो 5वां स्थान दिया है। कौन सा स्थान दिया है? तो 5वां स्थान दिया है। फिर यहाँ प्रेस में भारत का स्थान कितना है? तो 151वां। प्रेस में, प्रेस फ्रीडम में कितना है? तो भारत का स्थान 151 नंबर का। भ्रष्टाचार में भारत का स्थान है 96 नंबर का। भ्रष्टाचार में। शांति में भारत का स्थान कितना है? तो 115। शांति में भारत का स्थान 115 है। SDG में भारत का स्थान कितना है? तो SDG में भारत का स्थान 99 है। फिर आगे है, जेंडर गैप में कितना है? तो भारत का स्थान 131 है। जेंडर गैप में भारत का स्थान 131 है। खुशहाली में कितना हो जाता है? तो खुशहाली में 118 है। खुशहाली में 118। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो 130वां नंबर का है, 130वां नंबर का। अब फायर में भारत का स्थान 4th नंबर का हो गया है, 4था नंबर का हो गया है। फिर आगे देखते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मखाना बोर्ड कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा किए हैं? तो बिहार में। कहाँ? तो बिहार में प्रारंभ करने की घोषणा किए हैं। उसके बाद आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस दाल में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय मिशन की घोषणा की गई है? तो 3 दाल में, 3 गो दाल है जिसमें किया गया है। पहला हो जाता है अरहर, दूसरा उड़द और तीसरा मसूर हो जाता है। आगे देखते हैं, USA के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस संगठन से बाहर होने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? तो WHO से बाहर होने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहला वैश्विक न्याय, शांति और प्रेस शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो UAE में हुआ है, UAE, संयुक्त अरब अमीरात में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हर्बल औषधि सुरक्षा और विनियमन पर WHO RICH कार्यशाला कहाँ प्रारंभ होगी? तो गाजियाबाद में होगी। गाजियाबाद, UP में। आयुष मंत्रालय के
सहयोग से। WHO के बारे में देखते हैं। WHO की स्थापना कब हुआ? तो 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना होता है और इसका WHO की हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा में है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक घरेलू उड़ान भारत रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? तो पहला स्थान मिला है। कौन सा स्थान? तो पहला स्थान मिला है। फिर आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में कौन शामिल हुआ है? तो GMR एयरपोर्ट शामिल हुआ है। GMR एयरपोर्ट शामिल हुआ है। फिर आगे यहाँ पर क्वेश्चन है। भारतीय सेना की विजय दुर्ग कमान का संबंध किससे है? तो फोर्ट विलियम से है। फोर्ट विलियम से। अगला क्वेश्चन है। USA के बाद WHO से किसने अपनी सदस्यता वापस ली है? तो अर्जेंटीना लिया है। अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है। फीफा और AIFF लड़कियों के लिए भारत की पहली फीफा टैलेंट अकादमी कहाँ प्रारंभ करेगा? तो हैदराबाद में। कहाँ? तो हैदराबाद में प्रारंभ करेगा। फीफा के बारे में देखते हैं। तो फीफा किससे? तो फुटबॉल से संबंधित है। फीफा की स्थापना कब हुआ? तो 1904 में पेरिस में हुआ। 1904 में पेरिस में हुआ। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ज्यूरिख में है। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ज्यूरिख में। 2026 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा? फीफा कप तो USA और कनाडा में। USA और कनाडा में होगा 2026 में। अब देखते हैं यहाँ पर ही AIFF के बारे में देखते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेड। ऑल इंडिया फुटबॉल फेड होता है। इसकी स्थापना कब हुआ? तो 1937 में। स्थापना कब हुआ? तो 1937 में। और यहाँ पर हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर दिल्ली में है। दिल्ली में। और वर्तमान में अभी हेड कौन है? हेड तो कल्याण चौबे हैं। कल्याण चौबे वर्तमान में अभी हेड कौन है? तो कल्याण चौबे हैं। फिर अगला देखते हैं इससे रिलेटेड जो अब रनर अप हो गया। और 30वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो हरियाणा में। हरियाणा में प्रारंभ हुआ है। हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ है। फिर आगे देखते हैं। भीख मांगने को अपराध घोषित करने वाला पहला शहर कौन है? तो इंदौर है। भीख मांगने को अपराध घोषित करने वाला पहला शहर कौन है? तो इंदौर है। फिर एन वीरेन सिंह ने किस राज्य के CM पद से इस्तीफा दिया है? तो मणिपुर के CM पद से इस्तीफा दिया। फिर कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए किस देश ने ऑक्सीजन का निर्माण किया है? तो चीन ने किया है। कौन सा देश किया है? तो चीन ने किया है। फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अग्निशोधन अनुसंधान प्रकोष्ठ का उद्घाटन कहाँ किए हैं? तो IIT मद्रास में। उसके बाद अगला है क्वेश्चन। ऑपरेशन डेविल हंट किस देश ने प्रारंभ किया है? तो बांग्लादेश ने प्रारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है। भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 कहाँ हुआ है? तो राजस्थान में हुआ है। कहाँ? तो राजस्थान में हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है। दिवंगत सैम नुजामो किस देश के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति थे? तो नामीबिया के थे। कहाँ के? तो नामीबिया के। उसके बाद आता है रॉटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल किसे नेट पैक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वैड गर्ल को सम्मानित किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 7 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन में है कि असम राइफल और भारतीय वायुसेना ने भूस्खलनों के कारण कटे हुए गांव की सहायता के लिए ऑपरेशन सहयोग कहाँ चलाया है? तो ऑपरेशन सहयोग मणिपुर में चलाया है। कहाँ? तो मणिपुर में। फिर अगला क्वेश्चन है। भारत का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजन कहाँ हुआ है? तो ये दिल्ली में सृजन हुआ है। कहाँ? तो दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। भारत के किस राज्य के 2 वर्षीय बच्ची आदि दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी बनी है? तो तमिलनाडु की। कहाँ के? तो तमिलनाडु की बनी है। फिर अगला देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, लोकसभा ने किन भाषाओं को ट्रांसलेशन सेवाओं में शामिल किया है? तो बोडो, मैथिली, उर्दू, मणिपुरी, संस्कृत और डोंगरी को वो ट्रांसलेशन सेवाओं में शामिल किया है। फिर अगला है आई एम पुस्तक का संबंध किससे है? तो गोपीचंद हिंदुजा से है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है, इसको देखते हैं। सावलकोट जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में सावलकोट जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर स्थित है। कहाँ? तो चेनाब नदी पर। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन अगला है, यहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने मेगा और मीगा की नई अवधारणा प्रस्तुत की है, जिसमें कितना? तो 25% अथी हुआ था मेगा अमेरिका के साथ, मेगा इंडिया जिसको कहा गया है। इसमें अब आते हैं, वरुण सागर झील कहाँ स्थित है? तो अजमेर में है। वरुण सागर झील कहाँ है? तो अजमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और यूएसए के बीच 50,000 किलोमीटर लंबे वाटर वर्थ सब सी केबल प्रोजेक्ट की घोषणा किसने की है? तो मेटा ने किया है। मेटा जो फेसबुक इंस्टाग्राम के संयुक्त अथी है ना, कि जो किन लिया है, यही मेटा। फिर 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ओमान में। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ओमान में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ है कि दिवंगत सत्यपाल मलिक का संबंध किससे था? तो राजनीति से था। सत्यपाल मलिक का संबंध किससे था? राजनीतिक से था। ये जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे। अब आता है अगला क्वेश्चन, नए आयकर विधेयक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में 31 सदस्यीय चयन समिति का गठन किया गया है? तो वैजयंत पांडा के सदस्यता में किया गया है। फिर यूके के मानद नागरिक पुरस्कार द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से किसे सम्मानित किया गया है? तो एन चंद्रशेखरन को सम्मानित किया गया है। फिर यहाँ पर है, राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर किस देश में प्रसिद्ध तमिल कवि थिरुवुल्लुर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो फिलीपींस में किया गया है। कहाँ? तो फिलीपींस। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस देश के साथ धर्म गार्जियन का 6ठा संस्करण प्रारंभ किया है? तो इंडिया और जापान के साथ किया है। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है 10वां और आज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 10, इसको देखते हैं। 2025 में पैन अमेरिकन हॉकी कप में किस देश की पुरुष और महिला दोनों ने स्वर्ण पदक जीता है? तो अर्जेंटीना के। किस देश का? तो अर्जेंटीना के। फिर इसका होस्ट कौन था, मेजबान? तो मोंटेवीडियो उरुग्वे में इसका होस्ट किया था, मेजबानी किया था। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, वाफ्ता पुरस्कार 2025 से किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो कॉनक्लेव को मिला है, कॉनक्लेव को। फिर अगला क्वेश्चन है, मत्स्य 6000 का संबंध किससे है? तो पनडुब्बी से यानी समुद्री यान से है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC नीति का अनावरण किस राज्य ने किया है? तो मध्य प्रदेश ने किया है। कौन सा राज्य? तो मध्य प्रदेश किया है। फिर AI ग्रोक 3 का अनावरण किसने किया है? तो एलोन मस्क ने किया है। धन्यवाद। ये वीडियो समाप्त होता है यहीं पर। आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं, और ये मैं रोज़ 8:15 में इस वीडियो को डाल देता हूँ। एक दिन बाद होता है, जैसे कि आज 7 है तो ये 6 तारीख का वीडियो मैं डाल रहा हूँ। इसको मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि कल आप कुमार गौरव सर से डायरेक्ट पढ़ें, उसके बाद शॉर्ट में तुरंत रिवाइजिंग करने के लिए, टोटल को रिवाइजिंग करने के लिए इसको 10 मिनट 15 मिनट में रिवाइजिंग हो जाता है, इसलिए मैं बनाता हूँ। धन्यवाद।